नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हाथरस हादसे में मारे गए लोगों के आंसुओं और दर्द पर राजनीति करने वाले लोगों की, पीड़ित और दलित परिवारों को मदद का मरहम लगाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वालों की। कोई मुआवजा बढ़ाने की बात कर रहा है तो कोई 10,000 और 5,000 की सांकेतिक मदद राशि देकर पीड़ितों के जख्म को कुरेद कर अपनी राजनीति चमका रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद के अरशद मदनी ने हाथरस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने के लिए अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजा, जिसने पीड़ितों से मिलकर उसका हालचाल जाना और उन्हें अरशद मदनी की तरफ से मृतक के परिवारों को 10,000 और घायलों के परिवार को 5,000 की मदद देने की घोषणा की। पीड़ितों की मदद कोई भी करे अच्छी बात है, लेकिन मदद का मकसद यदि मानवीय ना होकर अपना राजनीतिक समीकरण बिठाना हो तो फिर पीड़ा होती है। हज यात्रा के दौरान भी भगदड़ मची थी। 2,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी मक्का में, जिनमें से 100 से ज्यादा मुसलमान भारत के थे, लेकिन उनके परिवारों को मदद देने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से कोई नहीं गया। मदद तो छोड़िए, हालचाल जानने तक के लिए या मातम पुरसी के लिए भी जमीयत का कोई भी व्यक्ति पीड़ित के घर तक नहीं गया। लेकिन हाथरस हादसे के शिकार पीड़ितों के घर जमीयत पहुंच गई। हाथरस के पीड़ितों के घर जाना, उनका हालचाल जानना, उन्हें मदद की चटनी चटाने के पीछे की कहानी स्वार्थ और जातीय समीकरण की राजनीति से ओतप्रोत है। माई समीकरण के बूते दशकों तक सत्ता की रोटी सेकने वालों को बदलते राजनीतिक माहौल में एक और जातीय बैसाखी की जरूरत महसूस हुई है और उन्हें हिंदुओं का एक और टुकड़ा करने की सुपारी उन लोगों ने ले ली। विपक्ष के इस जातीय राजनीति के मूल में हिंदू घृणा है। वो हिंदुओं को जातियों में बांटकर उन्हें कमजोर कर उसका राजनीतिक शोषण करना चाहते हैं। हाथरस के पीड़ितों को मदद की मामूली रकम पहुंचाने के पीछे जमीयत की सोच पीड़ितों के बीच अपनी साख जमाने की है, अपने मुस्लिम यादव समीकरण में दलित वोट बैंक को जोड़कर विजयी समीकरण खड़ा करने का। यह मदद का इस्तेमाल भी फेविकॉल की तरह दलित मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत करने के लिए करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल 80 और 20 की लड़ाई में मुंह की खाने के बाद विपक्ष के थिंक टैंकों ने बहुसंख्यक हिंदुओं को बांटने का जो फार्मूला बनाया है, हिंदुओं के विशाल वोट बैंक को कमजोर करने के लिए उनके टुकड़े टुकड़े करने की रणनीति तैयार की गई है। और इसी रणनीति के तहत दलितों और आदिवासियों का कहीं धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है तो कहीं मदद की मेहरबानी से दिल जीतने का सस्ता प्रयास किया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जमीयत ने यह भी कहा था कि चुनाव में मुसलमानों ने बीजेपी से अपना बदला ले लिया है। इन सारे घटनाक्रम को यदि आप एक साथ देखेंगे तो साफ हो जाएगा कि जमीयत की मदद का आधार मानवीय नहीं बल्कि राजनीतिक है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या हाथरस के पीड़ितों की मदद के पीछे जमीयत उलेमाए हिंद का मकसद राजनीतिक है? क्या मुस्लिम दलित गठजोड़ को मजबूत करने के मकसद से मदद की मेहरबानी की गई है? क्या जमीयत का यह प्रयास हिंदुओं को बांटने के लिए है? हाथरस के पीड़ितों के लिए जमीयत उलेमाए हिंद की मदद का जो हाथ बढ़ाया गया है, वही हाथ हज के पीड़ितों के लिए क्यों नहीं बढ़ा? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं और उन सारे ट्वीट को देखते हैं। वो सारे पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स भी हम आपको दिखाएंगे जब जमीयत का जो प्रतिनिधिमंडल है वो हाथरस गया था और मदद की जो उसने कोशिश की है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करेंगे और चर्चा की शुरुआत। हाथरस में भगदड़ की घटना को 1 सप्ताह पूरा होने वाला है, लेकिन इसके बाद से हाथरस आपदा में लोग अवसर तलाशने में जुटे हैं। राजनीतिक लोगों के लिए हाथरस पसंदीदा जगह बन गया है। सहानुभूति के नाम पर वोट बैंक की खेती की जा रही है। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाथरस पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले। अब इस कड़ी में जमीयत उलेमाए हिंद के एक प्रतिनिधिमंडल ने 6 जुलाई को हाथरस का दौरा किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर साथ ही मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार और घायलों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर ही ये प्रतिनिधिमंडल घटना के दूसरे दिन से ही हाथरस का दौरा कर रहा है। 6 जुलाई को ये तीसरा दौरा रहा। जमीयत का एक प्रतिनिधिमंडल हाथरस के सोखना गांव पहुंचा, जहां भगदड़ में एक ही घर के 4 लोगों की मृत्यु हो गई। पिछले महीने ही मक्का में गर्मी से करीब 100 भारतीय मुसलमानों की मौत हुई।
लेकिन अपने आप को मुसलमानों के हितैषी और ठेकेदार कहने वाले जमीयत के लोगों ने मक्का में मरे लोगों के परिजनों को 1 रुपए तक की सहायता नहीं की। तो सवाल है कि हाथरस भगदड़ के पीड़ित को मदद कर वो क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वोट बैंक के लिए मदद के फेविकोल से दलित मुसलमानों को जोड़ा जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जो जिनके हाथ मदद के हज के पीड़ितों के लिए, जो हज में भगदड़ मची थी और करीब 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, 100 से ज़्यादा मुसलमान जो है वो भारत के थे, उनकी मदद के लिए जमीयत आगे नहीं आता है और हाथरस के पीड़ितों की मदद के लिए वो आ जाता है। और समझ आना चाहिए लोगों को, ये प्रोग्राम मैंने इसलिए नहीं किया है कि मदद की गई है, मैंने ये प्रोग्राम मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों की आंखें खुले, वो जान सके कि मदद के पीछे की राजनीति क्या है और मदद के पीछे की का समीकरण क्या है और क्यों ये मदद पहुंचाई जा रही है और इसके पीछे का राजनीतिक मकसद क्या है। मानवीय आधार पर मदद दी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ आधार जो है मानवीय नहीं है बल्कि पॉलिटिकल है। करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, बाल मुकुंद शर्मा जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, रणवीर सिंह पठानिया जो है बीजेपी की तरफ से, इसके अलावा हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, और विनोद बंसल जी राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के हैं और इन मामलों पर बहुत ही अच्छी जानकारी रखते हैं, रिसर्च के साथ वो आएंगे हमारे साथ, अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अशोक तिवारी हमारे साथ है और रणवीर सिंह पठानिया बीजेपी के हमारे साथ। चर्चा की शुरुआत में अशोक जी से करना चाहूँगा। अशोक जी, बाल मुकुंद शर्मा जी कांग्रेस के हैं और जो अशोक तिवारी जी है समाजवादी पार्टी की तरफ से है। आपसे चर्चा की शुरुआत में अशोक तिवारी जी से करना चाहूँगा। अशोक जी, यह जो मदद की गई है, मदद के पीछे आपको क्या लगता है, क्या मकसद है? क्योंकि हज में भी लोग मरे थे, मुसलमान ही थे, 100 से ज़्यादा जो है भारतीय मुसलमान थे और उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे थे। अगर मान लीजिए आप केरला नहीं जा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश तो जा ही सकते थे, तो वहाँ पर आपने मदद के हाथ नहीं बढ़ाए, लेकिन आप यहाँ हाथरस चले गए। जी देखिए मुकेश जी, आपने डिबेट अच्छा रखा है, लेकिन बहुत बढ़िया विषय पे डिबेट रखा आपने। ये अच्छी बात है कि एक मानवीय संवेदना के आधार पर अगर कोई हाथ बढ़ाता है और जो है डिफरेंट धर्म से होता है तो और अच्छी बात है। ये मानवीय संवेदना की बात है, ये आपसी भाईचारे की बात है। ये जो है एक किसी को मदद करना, इससे अच्छा क्या हो सकता है? इसका स्वागत होना चाहिए। और मैं तो समाजवादी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से भी इसका स्वागत करता हूं कि मानवीय संवेदनाओं को मतलब बल मिल रहा है इससे। और इससे ये मिल रहा है कि लोग कितना मिलजुल करके, कितना आपस में एकता रख करके, कितना एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के धर्मों के प्रति भी कितना लगाव रखते हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और जो है क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए जो है उस प्रशासन का, जिसकी वजह से आज ये दुख का दिन देखना पड़ा। वहां का प्रशासन कितना नाकाम रहा है, कितना लाचार रहा है। अशोक जी फिर उधर जा जाए। मैं आपको 2-3 सवाल पूछता हूँ, जरा उसका जवाब भी दे दीजिए। दर्शक ये जानना चाहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोग अगर इधर धर्म के आधार पे आप क्यों देख रहे हैं? मदद तो मदद होती है ना, आप धर्म क्या होता है उसमें? और अगर आप धर्म कहते हैं तो भाई आप अपने धर्म, भाई आप हज में भी तो लोग मारे गए थे, वो भी तो थे, आपके देश के ही थे, आपके राज्य के थे, तो आपने उसकी मदद क्यों नहीं की? अब इससे बड़ा हादसा भी गुजरात के मोरबी में भी हुआ था, वहां पर आप नहीं गए किसी भी तरीके की मदद करने। बिहार में हादसा हुआ, झारखंड में हादसा हुआ, आप नहीं गए वहां पर कोई मदद करने के लिए। उत्तर प्रदेश में ये होता है और आप मदद करने के लिए पहुंचते हैं। मदद करने से ज्यादा जो है उसे मदद का प्रचार करना कहते हैं। 10,000 और 5,000 रुपया आपने दिया और उसका प्रचार इस तरीके से कर रहे हैं जैसे $10,000 और $5,000 बांट करके आए हैं। ये आपकी भावना हो सकती है या आप नहीं सोच सकते हैं। मेरी भावना डिफरेंट है। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मदद होती है। कोई भी आए और किसी भी जो है जगह पर हादसा हुआ है, कोई मौतें हुई हैं, तमाम घायल हुए हैं, उनको मदद का कोई भी हाथ बढ़ाता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, किसी भी धर्म जाति से हो, इससे कोई मतलब नहीं। तो मैंने ऐसे कह दिया कि इसमें और भी अच्छा है कि आपस में भाईचारा है, एकता है, अच्छी बात है। अगर कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, जाति धर्म से मतलब ही नहीं है इसका। नहीं, अच्छी बात, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। कोई भी धर्म और जाति से ऊपर उठकर मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद के पीछे का मकसद जब आपका साफ नहीं है, मदद के पीछे का मकसद जब आपका ये है कि भाई हमें केवल अपने वोट बैंक को, अपनी राजनीति को चमकाना है, अपने समीकरण को मजबूत करना है, उसके लिए हम मदद दे रहे हैं, तो पीड़ा होती है ना। आप जख्म को पूरे रहे,
ऐसा किसी ने कहा है क्या? ऐसा किसी ने कहा है क्या? ऐसा किसी ने कहा क्या? ऐसा समझ में आता है ना लोगों को, क्योंकि आपने जो हज के पीड़ित थे उसको एक पैसे भी नहीं दिए, एक कौड़ी नहीं दिया आपने उसको। जो मोरबी में मारे गए उसको, उसके लिए आपके एक ट्वीट आपका नहीं है, एक संवेदना के शब्द आपके नहीं निकले, और यहाँ पर पहुंच गए दलित वोट को जमा करने के चक्कर में जी कि भैया अब माई समीकरण से काम नहीं चल रहा, दलित का भी तड़का लगा दो उसमें। और भारत की राजनीति, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण के आधार पे ही सारे फैसले किए जाते हैं। अरे भाई, तो सामाजिक संगठन तो कम से कम इन चीजों में ना पड़े ना, अपने आप को आप सामाजिक संगठन कहते हैं ना, तो भाई आप उस चक्कर में ना रहे ना आप। मुकेश जी, जैसा आप सोचते हैं हर कोई ऐसा नहीं सोचेगा ना, आपका सोच अलग हो सकता है। नहीं, मेरी सोच तो जो आपकी जो जमीयत की ओरिजिनल सोच है ना, वो सोच मैं बाहर रख रहा हूं, क्योंकि जमीयत तो ये बात कहेगा नहीं कि मैंने किस मकसद से मदद की है। तो वो सोच जो है उस सोच को मैं जनता के सामने रख रहा हूं कि इस मदद को आप मदद ना समझे, मदद के पीछे की कहानी ये है। मैं किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहता, और जो लोग भ्रम फैलाना चाहता है मैं उसको साफ करना चाहता हूं, और इसीलिए आज मैं इसी मकसद से यहाँ पर इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ। विनोद बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। बंसल जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? मेरी सोच यह है कि मानवीय आधार पर मदद की, कोई भी मदद करे उसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, मानवीय आधार पे करना चाहिए, वही बात तो मैं करूं, मानवीय आधार। लेकिन हाँ, आधार मानवीय नहीं है, आधार मानवीय नहीं है, आधार मानवीय नहीं है, वही बात मैं करूं, आधार मानवीय नहीं है। मेरी सोच में मानवीय आधार पे ही मदद कर रहे हैं, मेरी सोच पे। ठीक है, आपकी सोच हो सकती है, सबकी सोच अलग अलग होती है, क्योंकि आप उस समीकरण के एक हिस्सा हैं, तो आप भी इसी सोच पे कहेंगे, जमीयत का ही आप हिस्सा मैं मानता हूं आपको। विनोद बंसल जी, क्या आपको लगता है कि ये जो मदद है उसका आधार मानवीय है? मुकेश जी, जो लोग अमानवीय लोगों को सहायता देते हो, जो रात को 3:30 बजे आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हो, सरेआम उनकी वेबसाइट पे लिखा हो कि भाई हम तो जो है ना मुस्लिम युवकों को जो आतंकवाद के मामले में फंसे हैं उनको बचाते हैं, और जो लोग लगातार आतंकवादियों को फंडिंग करना, उनको तैयार करना, उनको प्रशिक्षित करना और मस्जिदों में मदरसों में उनको शरण देना, इसका ये जो काम करते हैं वो मानवीयता के बारे में कैसे कह सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और दुनिया में पहली बार मुझे लगता है आज एक पहला दृष्टांत मैं देख रहा हूँ, पता नहीं खबर सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपने बताया मुझे कि भाई जमीयत उलेमा हिंद भी लोगों के मृतकों के परिजनों को और सहायता राशि बांट रही है, कमाल की बात है। और मजे की बात है, ये इन्होंने आज तक 2 कौड़ी जो है ना उनको अपने मक्का मदीना के लोगों को नहीं बांटा। इन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं, वैसे कहते हैं मुस्लिम मुफलिसी में जी रहा है, वो बेरोजगार है, ये है वो है। ये सरकार का काम है सहायता राशि बांटना, ये इनका काम है। मुझे समझ में नहीं आया जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता डे 1 से, पहले दिन से ही जैसी घटना की जानकारी मिली तुरंत हाथरस, एटा, मैनपुरी, इसके आसपास के 4-5 जिलों में लगातार सक्रिय होकर के सेवाएं दे रहे हैं, और वो तो पैसा नहीं बांट पाए। और आप देखो ये जो संस्था जो कहीं दिखी नहीं, अचानक इसको याद आ गया कि अब मीम भीम भाई भाई, वाह। ये जो ढकोसला शुरू से पीठ से चले आ रहे हैं, उसका जो नाटक कर रहे हैं। और वो गए भी कहाँ? सोखना गांव का, देखिए गांव का भी चुनाव है, सोखना दलित बहुल गांव है वहाँ पे चयन भी वही किया, परिवार का भी चयन उसी हिसाब से किया गया, गांव का भी चयन उसी समीकरण के हिसाब से किया गया, और फिर जो है वहाँ जाकर के फोटो खिंचवा करके, और ये पूरे लोगों को नहीं देंगे, 121 लोगों को मुझे देने का, मैं ये भी यहाँ से जमीयत उलमाए हिंद के लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि 121 लोगों को आपने चेक बांटे हैं, इसके सबूत भी चाहिए, क्योंकि आपने 2-4 फोटो खिंचवा लिए दे करके इससे बात नहीं बनेगी। आपने जब ऐलान किया है, आपने घोषणा की है, तो मुझे 121 लोगों के आप चेक दीजिए, उसके बाद पीड़ितों के भी चेक के आप सबूत दीजिए, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि आपने ये केवल जो है आपने फोटो खिंचवा करके प्रचारित करने की कोशिश की है, समीकरण बिठाने का प्रयास है केवल। हमारे साथ रणवीर सिंह पठानिया जी हैं और बाल मुकुंद शर्मा जी। पहले रणवीर जी से पहले मैं एक बार बाल मुकुंद जी के पास जाऊँगा। बाल मुकुंद जी, क्या आपको लगता है कि ये आधार मानवीय है, मानवीय आधार पर सहायता पहुँचाई गई है, या इसमें राजनीति है? वो मानवीय आधार होता है उसका, लेकिन जैसे कि आप अपने शब्दों से कह रहे हो कि अभी तक 2-3 चेक दिखाए हैं, बाकी बांटे नहीं गए हैं, तो आपको भी बहुत जल्दी नहीं होनी चाहिए डिबेट करने की। आप कल तक इंतजार करते, पहले चेक कलेक्ट करते, तो आपका ही काम था ना। जब आप डिबेट 2 दिन से ये लोग घूम रहे हैं बाल मुकुंद जी, 2 दिन से घूम रहे हैं लोग। आप सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते ना किसी को। नहीं, उन्होंने ऐलान जब किया, उन्होंने ट्वीट पे ऐलान कर दिया, तब मैं डिबेट कर रहा हूँ। 6 तारीख से जा रहे थे, मैं 8 तारीख को प्रोग्राम कर रहा हूँ।
संविधान में और कानून में इस बात का उल्लेख है कि 100 आदमी अगर गुनहगार भी छूट जाएं कोई बात नहीं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारे संविधान की पहली लाइन, और कहीं भी किसी थाने तहसील में आप जाते हो ऐसा लिखा मिलता है। तो आपके मैं ये मानता हूं मैं ये मानता हूं अगर किसी ने 2 आदमियों की भी मदद की है, अगर एक आदमी की तरफ भी कोई हाथ बढ़ाता है, जितनी सामर्थ्य है, अगर मेरी सामर्थ्य है एक आदमी को पढ़ाने की है, अगर मैं उसको पढ़ाता हूँ, उसमें आप धर्म जाति मजहब नहीं ढूंढ सकते। इन्होंने जिसने भी सहायता की अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ विश्व हिंदू परिषद को भी आगे वहां जाना चाहिए और दूसरी पार्टियों को भी जाना चाहिए, उस परिवारों की सहायता करनी चाहिए। ये तो मानवीय पहलू है ना, जिनके अपने घर, जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनको अगर कोई ये उसी तरीके का काम है, ये उसी तरीके का, ये आपका स्टेटमेंट। मेरी बात पूरी होने दीजिए। जैसे विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई ये तो सरकार का काम है, ऐसे तो स्कूल खोलने का भी काम सरकार का है, बहुत सी संस्था करती है। तो विश्व हिंदू परिषद आरएस के लोग स्कूल खोलते हैं, हम उनके बारे में क्या कहेंगे? ये अच्छी बात है ना, शिक्षा का प्रसार हो रहा है, तो शिक्षा का प्रसार हो रहा है, अच्छी बात है। इसी तरह देखिए किसी ने रोका नहीं। मैं आप देखिए विनोद जी, आप राष्ट्रीय सदर के नेता हैं, मैं आपकी बात काटना नहीं चाहता था, लेकिन मैं ये कहता हूं अपने मुंह से आपको ये बोलना चाहिए कि जो भी मानवीय मदद की है उसके परिवेश में आप पीछे झांकते हो, आप आगे की तरफ देखिए ना। अगर ये मोटिवेट हो गए, इन्होंने 121 लोगों को मदद कर दी, कोई मेरे जैसा आप जैसा खुद मुकेश जी जाकर के बाकी लोगों की मदद करते, किसने रोका है इनको? मानवीय मदद है, इसको हम लोग जो मदद करते हैं उसका प्रचार नहीं करते हैं। ये मदद तो उसी तरीके की है। बाल मुकुंद जी, मैं आपको याद दिलाऊं, बाल मुकुंद, अगर कोई संगठन मदद करता है तो अगर कोई संगठन मदद है वो काबिल तारीफ होना चाहिए। ठीक है, तब तो आपको क्या है, मंसूबे क्या है, आगे की बात को लेकर के कोई प्रस्तावना पेश करने नहीं, आपको तब नहीं पता है। ये तो मिशनरी जो करती है मदद ही तो करती है, लेकिन बदले में लेती क्या है? मिशनरी से क्या प्रॉब्लम है? मिशनरी से क्या प्रॉब्लम है? मुझे भाई आप बोलेगा धर्म परिवर्तन कर लो, कोई बोलेगा हम तुमको मदद दे रहे तुम मुझे वोट दे दो, ये तो असंवैधानिक भी है ना। अरे बाल मुकुंद जी, आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब इस तरीके की बात करते हैं ना, तो मुझे बड़ा मतलब कहीं दुख होता है। नहीं, कोई किसी को सर्टिफिकेट आप नहीं बांट सकते। नहीं, बांट कैसे नहीं सकते? मिशनरी के काम छुपे हुए हैं क्या? मिशनरी का मकसद छुपा हुआ है क्या? उसका काम छुपा हुआ है क्या? अभी आपको कोविड के दौरान बिहार में 3 गांव को पूरा कन्वर्ट करा दिया गया। बिहार में 3 गांव को कन्वर्ट करा दिया गया 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं के चक्कर में, सिलाई मशीन के चक्कर में धर्म परिवर्तन करा दिया गया। वो भी सहायता था। नहीं चाहिए ऐसी सहायता, नहीं चाहिए ऐसी सहायता हिंदुओं को, नहीं चाहिए ऐसी सहायता। जिस सहायता के पीछे में आपका अपना मकसद हो वैसी सहायता नहीं चाहिए। डिबेट का विषय रखा आपने, अगले 5 साल के लिए 5 किलो अनाज क्यों देंगे मोदी जी? अरे भाई वो छोड़ो ना, आप मोदी जी का पॉलिटिकल मकसद है, खुल करके मकसद है, जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल पार्टी के नेता है। आप सामाजिक, आप मानवीय आधार पे मदद करने के नाम पे धर्म परिवर्तन करा देते हो लोगों का। हमारा जो मूलभूत जो सोच है देश की, वो धर्मनिरपेक्ष है। ये धर्म जाति का बंटवारा कर रहे हैं, हर स्टेट में बंटवारा अलग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कोई सवाल जनता पार्टी का दिख रहा है आपको, मिशनरी का नहीं दिख रहा है आपको। जमीयत उलेमा जो कर रही है वो आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। रणवीर सिंह पठानिया हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता रणवीर सिंह पठानिया हमारे साथ है। रणवीर सिंह जी, क्या आपको लगता है ये जो मदद की गई है इसके पीछे में मकसद कुछ और है? जी, सबसे पहले तो मदद जो भी हो और मदद जिस भी तरीके में हो, उसका मदद का असली परिप्रेक्ष्य क्या है और उसके पीछे की जिसे कहती है इनसाइड स्टोरी क्या, ये देखा जाना जरूरी है। पहला, अगर हम इसको ध्यान से देखें कि मदद बड़ी नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल, 10,000 5,000। और दूसरा इसका पहलू यह है कि मदद सबको नहीं की गई है, सिर्फ 2-4 फोटो वायरल हो रही। फिर तीसरा, इसको बहुत बड़ा एक मीडिया और सोशल मीडिया अफेयर बना के एक प्रोपेगेट प्रोजेक्ट करने की जरूरत की गई है। और वो जमायत उलमा हिंद के जो जिसे कहते हैं कार्यकर्ता और विशेषकर उनके जो अध्यक्ष हैं मौलाना साहब, उनका नाम बार बार प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है इनसाइड स्टोरी को देखा जाना चाहिए। और इस इनसाइड स्टोरी में अगर कोई ऐसे जिसे कहते हैं इनके कोई ऐसे मंसूबे, ऐसे कोई विचार हो, देखिए भारतीय जनता पार्टी बिलीव्स इन कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मूल मंत्र ही ऐसा है कि भारत अपनी जिसे कहते हैं एक जड़ों को, अपने मूल को, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को भारत भूल गया, जिस वजह से भारत को पहले तुर्क, फिर मुगल, फिर अंग्रेज और कई बार भारत को जिसे कहते हैं एक स्वाधीनता संग्राम करके फिर भारत को अपनी आजादी लेनी पड़ी। तो मुझे लगता है कि खोखली बनावटी चीजों से हमें दूर होकर, देखिए हाथरस एक त्रासदी है,
हाथरस एक हादसा है और इस हादसे में वहां का शासन प्रशासन बिल्कुल एक सुदृढ़ सशक्त तरीके से उसको डील कर रहा है। इसी हादसे पे राजनीति करना, इस हादसे को लेके दाएं बाएं की जिसे कहते हैं हरकतें करना और एक नया एक कंपनसेशन के नाम पे, मुआवजे के नाम पे या मदद के नाम पे एक नया एक जिसे कहते हैं व्यू पॉइंट लेके आना। मैं अपनी टिप्पणी तो नहीं दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे काफी एक एक्सप्लोर करना, इसको काफी एक विश्लेषण करना इसका किया जाना जरूरी है। मैंने 3-4 पहलू उसके रखे हैं और मैं अपने विशेष वक्ताओं के लिए आप भी कम से कम को ब्लैंकेट चेक नहीं देने किसी को, बढ़िया है, वेलकम है, बहुत अच्छा है, मानवीय संवेदना है। आपको कैसे पता मानवीय संवेदना है? तो कल को अगर इंक्वायरी में ये साबित हो, मैं कह रहा हूं हमें इसका विश्लेषण करना जरूरी है। आज भारत, आज विश्व गुरु के कगार पे भारत खड़ा है, लेकिन ये भी ध्यान है कि कुछ ताकतें भारत के ही पड़ोस में और भारत के आगे पीछे, भारत के बढ़ते कद से जिसे कहते हैं, उनको ईर्ष्या भी है, उनको द्वेष भी है और कहीं न कहीं ग्लानि से भी जिसे कहते हैं वो सफर कर रहे हैं। तो इन ताकतों को सुनते, समझते, देखते हुए हमें आगे बढ़ना है, ये मेरा अनुरोध है। और दूसरा, इस हादसे को लेकर सस्ती लोकप्रियता, सस्ती राजनीति ना किए जाए और ये मैं से बोलूंगा कि ये एक शो बिजनेस जिसे कहते हैं, शो बिजनेस ही है। 10 और 5,000 4-5 लोगों को बांटा और इतना आपदा में अवसर जो कहते हैं ना, ये आपदा में अवसर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी हाजी नाजिम हमारे साथ है, मैं उनके पास जाऊंगा क्योंकि उनकी जो प्रतिक्रिया, उनका जो विश्लेषण है वो यहाँ जरूरी है। लेकिन इशारा हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। मैं छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हाजी नाजिम से पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वह भी इसे मानवीय मदद ही समझ रहे हैं या सही में उनको लगता है कि इस मानवीय मदद के पीछे में जो है मकसद कुछ और है, राजनीति कुछ और है और इसमें जातीय समीकरण का फेविकोल बनाने की कोशिश की गई है इस मदद को। जाइएगा कहीं नहीं, लौटेंगे जस्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो चर्चा यूं ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, चर्चा यूं ही जारी रहेगी और हमारे साथ जो मेहमान है वही बने हुए हैं और चलेंगे वापस हाजी नाजिम के पास। हाजी, ब्रेक पे जाने से पहले जो चर्चा चल रही थी, जो मेहमानों ने कहा वो आप सुन रहे होंगे। मैं आपसे अब जानना चाहता हूं कि क्या आप भी इसे मानवीय आधार पर दी गई मदद मानते हैं या आपको लगता है कि नहीं, इसमें अवसर में, इस आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की गई है और इसमें जो है राजनीति हो रही है? जमीयत उलेमा ने जो मदद करी है वो बड़ी सराहनीय है और मैं तो ये कहता हूँ कि हर किसी को आगे आना चाहिए कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन जब हम अगर किसी भाई की अगर मदद करते हैं तो हम लोगों को शक की नजर से देखा जाता है। जिस तरीके से भी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि भी देखिए ये इन्होंने मदद करी है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो हम लोगों को हमेशा देशभक्ति का अपना सबूत देने की जरूरत इन लोगों को पड़ती है। लेकिन मैं इन्हें याद दिला दूं, हमें इन लोगों को अपने देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मुल्क को आजाद करा के हमने तो अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन आज तक मुकेश जी, उन लोगों ने कभी भी अपना सर्टिफिकेट नहीं दिया जो माफी वीर की औलादे हैं। लेकिन हम लोगों को हमेशा शक की नजर से देखने वालों के खिलाफ हम पूरे जो हिंदू भाई है उनको भी आना चाहिए। जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने अपने हिंदू भाइयों की मदद करी है, ये बहुत बड़ी मदद है। देखिए, हम तो चाहते हैं कि मानवता की मदद होनी चाहिए, बिना भेदभाव के मदद हुई है मुकेश जी। इससे बड़ा परिणाम तो आप ये बताइए हाजी साहब, आप तो हज करके आए हैं, आप सही सलामत आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सही सलामत नहीं आ पाए हज करके, तो उनके लिए जमीयत के हाथ क्यों नहीं बढ़े मदद देने? उनको भी देना चाहिए ना। उन्होंने क्या गुनाह किया था? वो तो आपकी बिरादरी के थे, उनका क्या गुनाह था? वो भी तो मुसलमान थे, भारतीय थे, आपके उत्तर प्रदेश से भी थे। उनको भी तो कम से कम 4,000, 10,000, 5,000 नहीं तो 2,000, 4,000 तो देना चाहिए था। नहीं देते तो कम से कम एक बोलते भाई सहानुभूति की दो बात कहते, एक ट्वीट कर देते। कुछ भी नहीं किया। मैंने तो देखा जमीयत कुछ भी नहीं। ऐसे दो रंगा व्यवहार क्यों? भाईचारा तो भाई उनके साथ भी निभाना चाहिए ना। सुनिए तो सही मुकेश जी, देखिए आपका सवाल है, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, मैं हाथरस की घटना पे दुखद प्रकट करता हूँ और मैं अपने हाथरस के पीड़ित व्यक्तियों के, अपने भाई बहनों के साथ खड़े हुए पूरी मुस्लिम कम्युनिटी। देखिए, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात, अभी आपने हज की बात करी है, तो देखिए मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि हज में जो लोग मरे हैं वहां गर्मी की वजह से, तो उससे पहले मैं कहता हूं कि हमारे भारत के स्मृति ईरानी वहां सऊदी अरब गई थी। क्या हमारी भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी सऊदी सरकार से सवाल जवाब करने की? हमारे भारत से 1,75,000 हाजी लोग आए थे। वो सवाल यहाँ कहाँ आता है?
नहीं सुन लीजिए मुकेश जी, जब आपने बात करी तो मैं तो मानवता की बात कर रहा हूँ। देखिए हमने कोई धर्म देख के किसी को मदद नहीं करी है, हमने सिर्फ इंसानियत को देख के मदद करी और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके की मदद करते रहेंगे। मुसलमान को इंसान नहीं मानते आप, मुसलमान को इंसान आप नहीं मानते, आप ही इंसान। मुकेश जी देखिए, हम तो मुस्लिम है, हम तो खुद जो हज में मारे गए मुसलमान वो इंसान नहीं थे। अल्लाह का शुक्र है, भारत के जो मुसलमान समाज हज में मारे गए आपकी नजर में वो इंसान नहीं है। मुकेश जी देखिए, अब वही जो मैं बात कर रहा था आपने काट दी। मैंने ये कहा कि भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है सऊदी सरकार से मालूमात करने की कि भारत से 1,75,000 हाजी गए थे, आपने वहां उनको क्या सुविधा दी। अब वहां पर अगर चलिए आप कह रहे हैं मैं पूछ बारे में जानकारी होनी ठीक है, चाहिए। मैं पूछ लूंगा। आप कह रहे हैं ना, मैं पूछ लूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी पूछ लेंगे, उनसे जानकारी मिल जाएगी। अब आप बताइए, जो हज करके आए थे, जो मर गए भारत के मुसलमान, उसको जमीयत ने क्यों नहीं मदद की? हाँ मुकेश जी देखिए, शायद मुझे लगता है कि अभी भाजपा के प्रवक्ता विनोद बंसल जी को शायद जानकारी नहीं है। वो भाजपा के नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ मुकेश जी, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। हाँ देखिए सुनिए, मैंने भाजपा के भी कहा और आपके बीएसपी का भी कहा, विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल जी को। तो इन्होंने कहा कि जमीयत ने किसी की मदद नहीं करी। मैं इनसे कहता हूँ ये पढ़े लिखे हैं, गूगल को सर्च करके देख लेंगे। जमीयत ने जितने भी वहां मुस्लिम की मौत हुई है गर्मी की वजह से, तो वहां जाके मिले हैं, मुस्लिम समाज मिला है, कोई ना कोई प्रतिनिधि जाके मिला है, अब मिलके उनको उनकी मदद भी करिए। लेकिन सबसे बड़ी मदद वो जो बाहर के जो जमीयत वाले थे ना वो मिले हैं। आप कंफ्यूज मत करिए लोगों को। ये जो आपके जो अरशद मदनी साहब हैं, उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की, कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा, पूरे रिसर्च करने के बाद बोल रहा हूँ आपको। मुकेश जी मैं वही तो कह रहा हूँ, आधी अधूरी अगर जानकारी लेकर अगर आप, मैंने आधी अधूरी जानकारी तो आप ले रहे हैं, कहीं का बात कहीं जोड़ रहे हैं आप। पूरी जानकारी, पूरे प्रमाण के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हर मुस्लिम समाज से मिले हैं जो भारत के हज यात्रा पर गए। हमारे अपने जो मुस्लिम समाज है सब मिले एक दूसरे से। जाने से पहले मिले होंगे, लौटने के बाद तो नहीं मिले, जाने से पहले मिले होंगे। देखिए मुस्लिम समाज ने जो ये मानवता दिखाई है बहुत बड़ी मानवता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को शक की नजर से देखा जाता है। मुकेश जी ये बिल्कुल गलत है, लेकिन हाथरस की जो ये घटना घटी है इसका हमें बड़ा दुख है, लेकिन हम शासन और प्रशासन से मांग करते हैं जो हाथरस की घटना में हमारे बहनें बेटियां जो हम तो शहीद ही बोलेंगे, देखिए उर्दू अल्फाज में, जो शहीद हुई है उनके परिवार को सरकारी नौकरियां दी जाए और उनके बच्चों के पालन पोषण के 1-1 करोड़ बिल्कुल दी जाएगी और बिल्कुल किया जाएगा केयर, और सरकार कर रही है। सरकार पे लोगों को नहीं कर रही, सरकार कर रही है। सरकार ने मुआवजा का ऐलान पहले दिन ही कर दिया था, वो आप लोगों को नहीं सुनाई दिया तो उसकी बात अलग है। जमीयत तभी तो आई है अपने भाइयों की मदद करने के लिए, लेकिन विनोद बंसल जी को हजम नहीं होगा क्योंकि मुस्लिम समाज किस तरीके से मदद कर रहा था। विनोद बंसल, ठीक है, विनोद बंसल जी से ही पूछ लेते हैं कि हजम क्यों नहीं हो रहा है आपको। विनोद जी क्यों हजम नहीं हो रहा है आपको? देखिए मुकेश जी ये बताओ कि ये जो मैंने एक बार पढ़ा था, किसी मुसलमान से पूछा भी था, कभी देखिए जो अंगदान होते हैं ना जी मुकेश जी, अगर मुसलमानों को पूछा था आपने मुझसे पूछा, तो ये आप ही से पूछा था, लेकिन इनको पड़ती है तो उसके बाद ले सकते हैं ये, लेकिन दे नहीं सकते। ये भी इनका एक फतवा है, जमीयत का फतवा है। वो इनका फतवा जो डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि हाँ हम जो है ना अंगदान कर नहीं सकते, ले सकते हैं। और आप देखिए दान की परंपरा तो इनके यहाँ थी नहीं, जकात है इनके हाथों में, यानी लेने की परंपरा, देने की नहीं है। दूसरी बात ये कि जब हाथरस गए थे तो उससे पहले और भी कई जगह ऐसे हादसे हुए हैं। अभी रेल हादसा होके गया कि 5 पैसे बांटे गए इन्होंने कहीं, मुझे बता दो जरा। और आप देखिए कि मुसलमानों की ये मुखलिसी के लिए, हाँ विनोद बंसल जी सुन लीजिए, विनोद बंसल जी देखिए हम लोग तो जाते हैं हिंदू भाइयों की मदद करने के लिए, उनके हालचाल पूछने के लिए, लेकिन कभी जब भारत में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, सुन लीजिए विनोद बंसल जी, भारत में मुसलमानों की जो मॉब लिंचिंग होती है, क्या आप वहां पर जाते हैं? कभी आपने भारत के मुसलमानों से पूछा कि आपको गलत तरीके से मार दिया गया, एक चोरी के इल्जाम में, झूठे इल्जाम में फंसाकर मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है? कभी आप लोग नहीं पूछते, क्योंकि आप लोग की जो सोच है मुसलमानों के प्रति एक नफरत वाली सोच है, इसको बंद। पठानिया जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, रणबीर सिंह पठानिया जी। जी पठानिया जी। जी मैंने मेरा ध्यान रहे कि इस विषय को कृपा करके हिंदू मुस्लिम के साथ जोड़ के ना देखा जाए। जितना ये हिंदू का हिंदुस्तान है उतना ही मुस्लिम का हिंदुस्तान है।
हिंदू मुस्लिम ये बहुत एक बिरादरी, ये कम्युनिटी, हमें से कम डिवीजन पैदा करने की कोशिश नहीं करे। मैंने कहा कि कोई भी समुदाय, मैंने किसी समुदाय विशेष पे हमने कभी सवाल किसी ने उठाया नहीं नहीं, है, आपने लेकिन कहा, एक आप संगठन दोबारा विशेष अपनी पे बात को हमने रिवाइंड करके सुन संगठन सकते हैं, रिकॉर्डिंग है। एक- मुकेश जी आपको मेरी सुना बात देंगे, सुनने, आपने क्या बोला था कम्युनिटी के मेरी बारे बात सुनने। हमने एक संगठन विशेष की एक गतिविधि विशेष पे, जिसे कहते हैं हल्का सा एक, हमने सवाल नहीं उठाया, हमने कहा कि इसकी एक जिसे कहती है इंक्वायरी की जानी चाहिए। आपने जहां तक बात कर रहे हैं मॉब लिंचिंग की, कृपा करके फैक्ट्स ध्यान से जाए। राष्ट्रीय टीवी है, पहले प्रधानमंत्री है बिल्कुल जिन्होंने फैक्ट्स है। सदन के अखलाक पटल की जो हुई सदन थी, के पटल अखलाक की प्लीज जो हुई थी मोब लिंचिंग सदन के पटल से, सामने, पार्लियामेंट के पटल जुनैद से नासिर मॉब की जो लिंचिंग मोब के लिंचिंग हुई थी विरुद्ध सबके जिन्होंने सामने जिंदा जिन्होंने अपना जला दिया। जिसे कहते हैं और अपना सर, पक्ष रखा है और पूरे आपको देश को बताऊं, इसको ट्रेन रोकने के की बात अंदर की। एक पुलिस कर्मी ने और मुस्लिम समाज को पहला गोलियां पहले मार दी, प्रधानमंत्री, जिसमें और 3 मुसलमान अब मरे थे। बारी बारी से, आपको बारी बताता बारी हूं, से, अपनी बारी न्यूज में बारी रख भारत में लीजिए। जो कानून बहुत है मेरे पास उसमें डाटा। मॉब लिंचिंग डाटा को बहुत फिर है दोबारा मुकेश जिसे जी। कहते हैं ढंग से तरीके से देखा गया है। ये दोनों समुदाय में होती थी और हमें कम से कम हम प्रोग्रेसिव रहे, हम जिसे कहते हैं अकोमोडेटिव रहे, हम डिविसिव ना रहे, हम फासले बढ़ाए ना फासले कम करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। नरेंद्र मोदी जी के दौरान हज का कोटा 2 लाख तक किया है। नरेंद्र मोदी जी के दौरान वीजा, पठानिया जी, जिसे आप कहते हैं जो वीजा ये की कह रहे हैं ना, पाबंदी वो कटी है, आप जो ये कटी कह है रहे हैं उसमें। ना, आप जो ज्यादा ये सब्सिडी तो ज्यादा पठानिया जिसे जी, कहते हैं स्कॉलरशिप मुस्लिम युवकों को मिली है। ठीक है तो ना, हम इसे चलिए बंसल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। बंसल जी देखिए मुकेश जी, मुझे लगता है पठानिया जी कुछ पढ़ के नहीं आए ऐसा लग रहा है। देखिए ये जो भारत का विभाजन था धार्मिक आधार, जो मजहबी आधार पर हो चुका, 47 इसको जो मिलना था मिल चुका। अब ये ना कहें कि बराबर का अधिकार है किसी को, सबको बराबर का अधिकार है, नहीं है भैया। जिनको जितना अधिकार उतना ही अधिकार है, उससे ज्यादा नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि तैयारी करके आया घर विनोद बंसल जी बोल रहे हैं, आप मौजूदा सरकार में आपकी इस तरीके से हाजी जी सुन लीजिए, नाजिम सहन नहीं कर सकता। हाजी नाजिम सहन नहीं कर सकता। हाजी बीच में मत बोलो यार, इस तरीके से बेइज्जती करें। हाजी नाजिम चुप, बीच में मत बोलो, आपको मैं दूंगा ना। हाँ, ये सुदर्शन चैनल पर भी अपने जो पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, पत्थरबाजी, वैसे मुझे ताज्जुब हो रहा है। मैं मुकेश जी ये मैं कहना चाहता हूँ, देखिए चैनल है, भारतीय चैनल, सबका हक बनता है मुकेश जी। अरे हाजी नाजिम प्लीज यार, प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास ना, टाइम प्लीज बोलने दीजिए सबको जी। देखिए मैं कहता हूं कि ये जो हिंदू मुस्लिम वाला बात जो करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो जिहादी वर्सेस हिंदुस्तानी है। बिल्कुल, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि जिहादी मानसिकता से हमें लड़ना है और पूरे समाज को लड़ना है, पूरे देश को लड़ना है। आप देखिए कि ये वही जमात है ना जिस जमात ने कोरोना फैलाया था, ये वही जमात है ना जो कि आतंकवादियों की पैरोकारी करती है, ये वही जमात है ना जो खुलेआम कहती है कि हाँ हम बंसल जी को काउंटर करूंगा, मुझे टाइम देना। हाँ बिल्कुल, मुझे टाइम देना बात करने का। नहीं बोलने देती। गलत बोल रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, मैं बालमुकुंद जी आऊंगा आपके पास। हाँ जी, हो गया। बालमुकुंद जी बोलिए, अब क्या गलत बोल रहे हैं? ये इसलिए गलत बोलती है, ये कोरोना चीन ने फैलाया। चीन के बारे में एक शब्द इनके मुंह से नहीं लगता। बीजेपी और बीएसपी दही सब जाती है। ये यहाँ के हमारे जो वासिंदे हैं उनको ये कह रहे कोरोना फैलाया, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहते हुए। कोरोना किसने फैलाया है? कोरोना किसने फैलाया है? कोरोना एक प्राकृतिक आपदा थी, एक बीमारी थी और जो होके चली गई। इसमें भी इनको हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है। ये बड़े शर्म की बात हमारे लिए। ये खबर कोई छुपी हुई क्या बालमुकुंद जी? वो कोई कौन सी नई बात कह रहे हैं? वो कौन व्यक्ति नहीं जानता है? कौन व्यक्ति नहीं जानता है किसने यहाँ फैलाया? कितने एफआईआर दर्ज हुए दिल्ली में? कितने एफआईआर दर्ज हुए? कितने लोगों की जांच चल रही है, अभी भी उनको बरी नहीं किया गया इसमें। अरे मुकेश जी, मीडिया तो आप तो सच्चाई बोलो। अरे मैं सच्चाई तो बोल रहा हूँ। क्या दिल्ली में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ क्या? दिल्ली में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ क्या? एफआईआर तो ये अमित शाह के खिलाफ करा देता है। अब एफआईआर पे आप सवाल उठाइए भाई। हम तो जो आधिकारिक रूप से सामने आएगा वही बोलेंगे ना। ठीक है, चलिए, अभी उस पर चर्चा नहीं हो रही है। मैं हाजी नाजिम के पास आऊंगा। हाजी नाजिम कुछ बोलना चाह रहे थे। हिंदू मुसलमान ढूंढना एक मिनट, अच्छी बात नहीं, आपको नहीं दिखता ये हिंदू मुसलमान? उन्होंने कहा ये जिहादी वर्सेस इंडियन है, जिहादी वर्सेस हिंदुस्तानी है। अगर हिंदू मुसलमान होता तो हाजी नाजिम को इतना समय नहीं देता। मैं हाजी नाजिम को मैं जिहादी नहीं मानता हूँ, इसीलिए यहाँ पर उनको समय देता हूँ। मैं इनके जैसे लोगों को बोलता हूँ कि आप समाज में जाइए और जो सच है वो बताइए। मैं हाजी नाजिम को इसलिए समय देता हूँ यहाँ पे। सुनते तो आप उनकी वो जो बता रहे हैं उसकी सुनने तो दो। हाँ तो सुन ही रहे हैं उनको। पूरा आपसे ज्यादा समय उनको दिया है मैंने, फिर से दे रहा हूँ। हाजी बताइए। हाँ मुकेश जी, देखिए आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप है ना विनोद बंसल की जगह मुसलमान को जिहादी नहीं मानते। तो यही तो आपके
जो लोकप्रियता हाजी नाजिम को बड़ी पसंद है आपकी सादगी मुकेश जी। और देखिए विनोद बंसल जी ने जो जिहादी प्लस हिंदुस्तान वर्सेस हिंदुस्तान कह दिया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले ये भारतीय आऊंगा है, पठानिया जी, मुझे आऊंगा तो आपके शक हो रहा है, हाँ मुझे शक हो रहा है कि विनोद बंसल जी भारतीय नहीं हो सकते, क्योंकि भारतीय कभी किसी से नफरत नहीं करते, लेकिन विनोद बंसल जी नफरत करते हैं, इसका मतलब ये भारतीय कभी हो ही नहीं सकते। हाजी नाजिम अपने भारतीयों से मोहब्बत करता है, क्योंकि हाजी नाजिम भारतीय। विनोद बंसल जी रुक लीजिए, थोड़ा सा पेट में दर्द हो जाएगा भाई, आपके हाजी नाजिम आपके सामने इस तरह की बात जो करता है। हाजी नाजिम अपने हाजी नाजिम मेरा एक सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ। हाजी प्लीज, नफरत आप लोग करते हैं। मैं समझ गया आप जो बोल, मैं एक सवाल पूछ रहा, मैं जानना चाहता हूँ जानकारी के लिए, जिज्ञासा बस में पूछ रहा हूँ, और जो भी जानकार हो इसका जवाब दे सकता है कि मुझे क्या जो मदद दी गई है जमीयत की तरफ से वो हलाल माना जाएगा या हराम माना जाएगा? क्योंकि काफिरों को मदद करना तो मुझे लगता है कि ये शायद वहाँ है नहीं इस्लाम में, तो इसको क्या हलाल माना जाएगा या हराम माना जाएगा? काजी। हाँ देखिए, बिल्कुल आपके सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब दूंगा मुकेश जी, इसे रिकॉर्डिंग पे भी रखना, क्योंकि इस सवाल का जवाब जो पूरी दुनिया के पास जाएगा। देखिए मदद जो होती है किसी की अच्छे दिल से होती है, नेक नियत से होती है, तो उसमें हलाल हराम नहीं देखा जाता। हमने मदद करी है, इंसानियत के नाते मदद करिए, तो हमारा जो पैसा हलाल है, हमने किसके लिए करा? इंसानियत के लिए करा। हमने उसमें ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कौन सिख है। सुन लीजिए, हमने ये नहीं देखा, हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि आपका मकसद मानवीय है या नहीं है, ये तो सवाल के घेरे में है ना सर, क्योंकि आपने ही बिरादरी के जो पीड़ित थे उनको नहीं दिया कुछ, और आप यहाँ आकर के राजनीति करने के लिए आ गए, दलित वोट को जोड़ने के लिए। मुकेश जी, हाँ मुकेश जी, हाजी नाजिम और मुस्लिम कम्युनिटी हिंदू भाइयों की मदद कर रही है, सबके दायरे में आप लोग रख रहे हैं, तो ये सही नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि मदद होती है इंसानियत की, उसको धर्म विशेष से जोड़कर ना देखा जाए। मैं बार बार वही कहता हूं, जैसे ये कहते हैं ना कि आतंकवादी में हर मुस्लिम नजर आता है। भैया अपनी पॉलिटिकल रोटी सेक रही है, कोई हिंदुओं की मदद नहीं कर रही वो बिल्कुल जो है मकसद साफ है। ये तो इस्लामिक जिहाद के खिलाफ है। मुकेश जी एक बात बताओ, अभी भारत की सेना में ये मुसलमानों को जाने से रोकते हैं। अभी एक जमीयत का फतवा था जिसमें एक मुसलमान युवक ने ये पूछा था कि मुझे सेना में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, रोका था। और अगर आता हूं और पाकिस्तान के लोग मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं तो मैं उनको गोली चलाऊं कि नहीं चलाऊं? आपको याद है अभी जमीयत के में वो फतवा? मुकेश जी, मैं जवाब दूंगा विनोद बंसल जी के सवाल का, मैं जवाब दूंगा। देखिए अभी जब इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया तो मैं ये कहता हूँ कि आई लव माय इंडिया, हम भारतीय लोग अपने भारत से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो। नहीं ठीक है, वो बोलते तो आप हैं, मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी बिरादरी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे यकीन नहीं किया जा सकता, जिन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, और खासतौर पे यह जो मदद है, ये मदद मानवीय आधार बिल्कुल नहीं है। ये जो है राजनीति चमकाने की नीयत से जो है दिया गया मदद है। गांव का चुनाव, मदद जिनको मिल रही है उनका चुनाव, सब राजनीतिक समीकरण के आधार पर तय किया गया है, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये मदद नहीं है, ये राजनीति है, और ये जातीय समीकरण जो है, जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है। हमारे पास समय की कमी है। पठानिया साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, अगर 30 सेकंड में आप बोल दें। पठानिया जी, थोड़ी चीजों को क्लैरिफाई करूं। मैंने कहा कि ये डिवीजन और जिसे कहते हैं कि इंतशार की राजनीति से, इंतशार की एक कहते हैं स्टेटमेंट से हम कम बाहर निकले। देश में एक डिवीजन करने वाली, तोड़ने की एक मानसिकता है, शरारत करने वाली एक मानसिकता है, और उस मानसिकता के विरुद्ध हम सबको लड़ना है। हिंदू को भी लड़ना है, मुसलमान को भी लड़ना है, और हमारे हाजी साहब को भी लड़ना है। ये हम इसीलिए हम यहाँ पे आज इस पैनल पे इकट्ठे हैं, और हमें बिना धर्म को वो जिसे कहते हैं बॉर्डर लाइन बनाए, हमें इस पे जिसे कहते हैं टोटली उस पे काम करना है उसमें। और जहां जमायत का अगर बात करें, जमायत का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा अगर देखें तो ट्रैक रिकॉर्ड वाकई हर किसी को शक करने पे मजबूर करता है। ये जो उनका मूव है, इसके भी शक करना बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल लाजमी है, और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा मीडिया अफेयर बना के इसे एक शक की नजर से ही देखा जाना चाहिए। उसमें ये कुछ सिंसियर एफर्ट नहीं है। मैंने कहा सरकार जो बात अभी आप छोटी लगती है ना पठानिया जी, वो बात छोटी है नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। बात इतनी बड़ी है, ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है अभी।
ये क्या हो रहा है आपके खिलाफ? आपके वोट में हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है, हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश हो रही है। और जो ईसाई मिशनरी जो कर रहे थे, शुरू में लोगों को यही लग रहा था यार कुछ नहीं मदद कर रहे हैं। ईसाई मिशनरी ने क्या किया आपके झारखंड में, आपके उड़ीसा में क्या किया उन्होंने, तमिलनाडु में उन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश में उन्होंने क्या किया? आपको अंदाजा है पठानिया जी आप क्या कह रहे हैं? मिशनरी भी पहले लोगों को लगता था कि मिशनरी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, बदले में धर्म ले रही है आपका, एक सिलाई मशीन देकर के आपका धर्म परिवर्तन करा रही है। 5 किलो आटा, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चीनी देकर के धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। मेडिकल इलाज के नाम पे धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं पठानिया जी? आप जो है मुझे लग रहा है कि मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे। मुझे लगता है कि आप एक बार विनोद बंसल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। विनोद जी, आपने शायद मेरी बात समझने की कोशिश नहीं की। मैंने बात को कभी छोटा नहीं कहा है। मैंने कहा है इस छोटी सी मदद को जो इतना विषय बनाने की कोशिश की गई, इसको शक की नजर से देखा जाना जरूरी है। छोटी सी नहीं मानता इसको, मैं इसीलिए मैंने बात को कभी छोटा नहीं कहा। सॉरी, मेरे ख्याल से आपने चलिए ठीक है, अगर आपने नहीं कहा तो अच्छी बात है। अब अच्छी बात है, मैंने एब्सोल्युटली नहीं कहा। प्लीज उसे प्रॉपर पर्सपेक्टिव में उसमें चला जाए। जमायत का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड और कैरेक्टर जिसे कहते हैं, जो सिस्टम जो उसमें, वो ठीक नहीं है। और जमायत की इस एक्टिविटी को हम कभी भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। मैं हारी साहब को और बाकी साथियों को भी कह रहा हूं, आपकी खामखा की सहानुभूति इस मूव के साथ ना करें। ये छोटी सी मदद, मेरा कहने का छोटी सी मदद और इतना बड़ा विषय बना के बनाने की कोशिश की गई। वाकई इसे डाउन प्ले किया जाना चाहिए, इसके शक के दायरे में रखा जाना चाहिए उसमें। और मैंने कहा ये जो इंतशार की राजनीति, ये तोड़ने की राजनीति, हम सबको इसके विरुद्ध लड़ना, भारत को आगे बढ़ाना। भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत आगे बढ़ेगा और हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है। आखिरी 2 सेकंड में है सर। विनोद बंसल जी कुछ बोल रहे थे। मैं सिर्फ एक सेंटेंस बोल रहा हूं, ये मदद नहीं बहाना है, असली तो धर्मांतरण का निशाना है। बिल्कुल यही बात, बिल्कुल बांटना, काटना, छांटना, ये इनका तीर चलाना है। बिल्कुल। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस प्रोग्राम में अपनी साझेदारी देने के लिए। पठानिया जी आपका, विनोद बंसल जी आपका, हाजी नाजिम जी आपका, तिवारी अशोक तिवारी जी आपका, बाल मुकुंद शर्मा जी आपका, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो बात हमने शुरू की थी कि ये मदद नहीं, ये मानवीय मदद नहीं, बल्कि ये राजनीति है और मदद की फेविकॉल से जो राजनीतिक गठजोड़ है उसे बनाने की कोशिश है। और इसलिए लोगों को इस मदद को पहचानना चाहिए, क्योंकि शुरू में ये जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, दरअसल वो अच्छी होती नहीं है, उसका मकसद बड़ा गंभीर होता है। और यही बात जो मिशनरियों ने शुरू की थी, उसी तरीके की चीजें जो है अब जमायत पे शुरू कर रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।